जय हिंद दोस्तों, बड़ी खबर और पुख्ता खबर। हाँ जी दोस्तों, यानी राजनीतिक दबाव आया काम और झुक गई सरकार और प्रधानमंत्री जी को 17 जून को देंगे प्रेजेंटेशन। 10 सचिवों को किया गया तैयार। 8 बदलाव होंगे अग्निपथ स्कीम में, यानी अग्निवीरों की बल्ले बल्ले। हाँ जी दोस्तों, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और व्यापक बदलाव। जैसा कि आज से 4 दिन पहले एक खबर चल रही थी कि सेना ने अपने इंटरनल सर्वे में अपनी जो अनुशंसा की है, रिकमेंडेशन की है, वो सरकार के सामने रख दी। अब आगे, यानी अब आगे क्या होने वाला, जैसे कि कल चाहे जी न्यूज हो, आज तक हो, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब ने कह दिया कि भाई अब अग्निपथ में 8 बड़े बदलाव होने वाले हैं। जैसा कि चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी ने दबाव डाला, आपने राहुल गांधी ने दबाव डाला और अब सहयोगी पार्टियों ने दबाव डाल के बोला है अग्निपथ में आप बदलाव करिए, इसको और इफेक्टिव बनाइए। आखिर अब कौन कौन से बदलाव होंगे, इसके लिए 10 सचिव यानी 10 मंत्रालय के सेक्रेटरी, आईएएस लेवल के सचिवों को यह जिम्मा दिया है। 100 दिन का जो उनका एजेंडा है उसमें यह मुख्य तौर पे है। तो जो 10 सचिव हैं, 17 और 18 जून, आज से 4-5 दिन बाद जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री इटली से वापस आएंगे, उनको प्रेजेंटेशन दी जाएगी। तो कौन कौन से बिंदुओं को शामिल किया है, जरा इसके ऊपर जानना जरूरी है और समझना जरूरी है कि ये इफेक्टिव बदलाव हैं। सबसे पहले परमानेंट का अनुपात, यानी कितने % परमानेंट होंगे। अब उसको 2 कैटेगरी में कर रहे हैं, एक जनरल ड्यूटी सोल्जर है, एक टेक्निकल सोल्जर है। जनरल ड्यूटी सोल्जर को कर रहे हैं 60 से 70% और टेक्निकल सोल्जर को 75% एंड अबोव, यानी 75% के आसपास जो टेक्निकल सोल्जर हैं वो परमानेंट होंगे। दूसरा बदलाव ट्रेनिंग पीरियड्स, यानी जो ट्रेनिंग पीरियड है उसको बढ़ाया जाए, छुट्टी बढ़ाया जाए, यानी ये 2 बड़े बदलाव है। 42 वीक्स का रखा हुआ है। सर्विस पीरियड, हाँ जी दोस्तों, सबसे अच्छा बदलाव 4 साल नहीं, अब 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 साल सर्विस का मौका मिले, क्योंकि 7 साल में एक सोल्जर अच्छे से सोल्जर बन पाता है और कम से कम उसको सोल्जर बनने दो। फिर आगे क्या होगा, ताकि उसको ग्रेचुटी का फायदा हो, ताकि उसको ग्रेचुटी मिले, यानी जब वो रिटायर्ड हो तो एक्स सर्विसमैन का दर्जा भी मिलेगा और उसको ग्रेचुटी भी मिलेगी। हाँ जी दोस्तों, और शहीद का दर्जा, यदि कुछ मतलब कुछ ऐसा होता है, अनहोनी होती है, तो उसको शहीद का दर्जा और शहीद का सम्मान मिलेगा। और सबसे बड़ा आखिरी बदलाव है कि सेंट्रल आर्मर्ड फोर्स पुलिस, यानी आप सीएपीएफ में वो जाएगा, उसको नौकरी मिलेगी और नौकरी के साथ, रिजर्वेशन के साथ नौकरी नहीं, उसको वरीयता भी मिलेगी, यानी उसकी सीनियरिटी भी मिलेगी। ये बदलाव पर पुख्ता मोहर है। तो इसी की खबर को हम डिटेल में बात करते हैं। जैसा कि आप हर एक अखबार को देख रहे हो, अग्निपथ स्कीम, अग्निवीर योजनाओं को रिव्यू करेगी सरकार। सेना ने भी कराया सर्वे, क्या क्या बदल सकता है। जैसे हमने आपको आउटलाइन, हेडलाइन सब क्लियर कर दिया, लेकिन अब मैं सिलसिलेवार जो खबरें हैं उनको जानना जरूरी है। जी न्यूज की खबर है, अग्निपथ स्कीम रिव्यू। सेना भर्ती लॉन्च की गई थी। निर्वाचित एनडीए सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों को जिम्मा सौंपा है कि अग्निपथ योजना के तहत चुने गए जवानों को अग्निवीर कहा जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 प्रमुख मंत्रालय के सचिवों को अग्निपथ योजना की समीक्षा के लिए कहा गया है। उन्हें यह सुझाव भी देने को कहा गया है कि कैसे अग्निपथ योजना को आकर्षक बनाया जाए, यानी कैसे इफेक्टिव और आकर्षक बनाया जाए। जो सेना की रिकमेंडेशन है उनको भी ध्यान में रखा जाए। 10 सचिव, यानी उनकी एक कमेटी बनेगी। तीनों सेनाओं ने भी आंतरिक सर्वे कराया है, जिसमें योजना से कुछ जुड़े पहलुओं को चिन्हित किया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 में अग्निवीरों भर्ती का मुद्दा जबरदस्त, यानी सत्ताधारी पार्टी के कुछ घटक दलों ने अग्निपथ योजना में बदलाव की वकालत की। इसी के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने योजना की समीक्षा का फैसला लिया है और कहा गया कि नई सरकार 100 दिन का, यानी 100 दिन में जो एजेंडा रखा गया है, 100 दिन में सरकार क्या क्या काम करेगी, उसमें प्रमुख तौर से, यानी उन्होंने कहा है कि अग्निपथ के ऊपर सचिव का पैनल एक प्रेजेंटेशन तैयार करेगा, जो इटली से लौटने के बाद माननीय प्रधानमंत्री को 16-18 कभी भी जून में और दे सकता है। उसके बाद कैबिनेट उसके ऊपर मोहर लगाएगी या और कुछ भी फाइन ट्यून होगा। अग्निपथ स्कीम में अग्निवीरों के लिए क्या क्या बदल सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी पैनल अग्निवीरों के वित्तीय फायदों की सिफारिश करेगा, यानी उनको तनख्वाह भी ज्यादा मिल सकती है और वित्तीय फाइनेंस असिस्टेंस ग्रेचुटी की बात करो। सेना के भीतर सर्वे में अग्निवीरों को रिटेन करने का प्रतिशत बढ़ाने की बात है, यानी 25% रेगुलराइज जो हो रहा था उसको आपने 2 टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कैटेगरी, 60 से 70% और 75% टेक्निकल के लिए। आर्मी से जो फीडबैक हासिल किया उसके मुताबिक अग्निवीरों के बीच सामंजस्य और सौहार्द की कमी। हाँ जी दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि सामंजस्य सौहार्द
उनमें सहयोग न करके प्रतिस्पर्धा करने की प्रवृत्ति है, जिसमें अग्रहियों के बीच विश्वास की कमी है। आप समझ सकते हो कि यानी किसी यूनिट में 100 बच्चे हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उन्हें पता है कि इसमें से 25 बच्चे यूनिट में रहने हैं, तो कंपटीशन होगा, चापलूसी, चमचागिरी, कई तरह के हथकंडे लोग अपनाएंगे। आप समझ सकते हो कि हमने रिटेन होना, तो ये जो माहौल है ये कहीं ना कहीं खराब करता है। बहुत जबरदस्त इस पर बात की है। ट्रेनिंग पीरियड बढ़ाने की बात की है, 37 से 42 हफ्तों तक चलेगी। अग्निपथ योजना में ट्रेनिंग पीरियड को घटाकर 24 सप्ताह कर दिया था। सेना के मिले फीडबैक्स में इस तरह ट्रेनिंग बुरी तरह प्रभावित हुई है। सेना ट्रेनिंग पीरियड को आगे बढ़ाने की सोच रही है, जैसा कि ट्रेनिंग टीम से इसके व्यूज और राय ली गई। अग्निवीरों के ओवरऑल सर्विस पीरियड को 4 साल से बढ़ाकर 7 साल, ताकि उन्हें ग्रेच्युटी और पूर्व सैनिक का दर्जा मिल सके। यह सुझाव है कि अग्निवीरों की केंद्रीय पुलिस बलों में भर्ती पर उनकी वरिष्ठता बरकरार रखी जाए। वरिष्ठता मतलब सीनियरिटी। यदि आप यहाँ 7 साल करके जा रहे हैं तो वहां भी आपका जो सोल्जर है 6 साल का, उससे आप सीनियर हो गए और उसको पे एंड अलाउंसेस भी आपका वहीं से शुरू होगा। अग्निपथ योजना, एक अग्निवीर पर कितना खर्चा आता है? अग्निपथ योजना को जून 2022 में लॉन्च किया गया था। कोविड-19 की वजह से उन्होंने, जैसा कि आप इनके बारे में जानते हो कि उन्हें तो 30,000 रुपये प्रतिमाह की सैलरी से शुरुआत होती है और 40,000 तक बढ़ती है। 12 लाख रुपए सेना निधि पैकेज मिलता है। उसके हिसाब से उन्होंने कहा है कि एक अग्निवीर को सरकार पर 2.25 लाख रुपए सालाना कम खर्च आता है। नॉर्मल सोल्जर से 2.25 लाख रुपए कम खर्च होते हैं। इसलिए 60,000 सैनिकों के बीच लगभग 1,054 करोड़ रुपए की बचत की बात की गई है, लेकिन इस बचत से किसी को कोई फायदा नहीं होता है। तो दोस्तों ये थी पुख्ता अपडेट। आप जितने चैनल हैं इसको चला रहे हैं, क्योंकि ये अब आगे बढ़ गया है, माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंच गया है और फाइनल इसके ऊपर राय शुमारी 100 दिन के अंदर